प्रणाम एवरीवन। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को जानेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 8वें अध्याय को शुरू कर चुके हैं और हमने कल पहला और दूसरा श्लोक किया था, जिसमें अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे, कुछ अलग नहीं, वही जो भगवान जी ने 7वें अध्याय के अंत में 29वें और 30वें श्लोक में कुछ तकनीकी शब्दों का वर्णन किया, का जिक्र किया। वर्णन नहीं, उन्होंने सिर्फ जिक्र ही किया। अब स्वाभाविक था कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न गड़े रह गए और जैसे ही अध्याय समाप्त हुआ, उसने भगवान की ओर देखा और कहा कि महाराज, ये आप क्या कह गए। उसने भगवान से पूछा कि आपने जो अंतिम श्लोक था, अंतिम 2 श्लोक थे, उनमें आपने कुछ बातें कही थी, जो कुछ शब्द कहे थे जो मुझे समझ नहीं आए। तो उसने भगवान से कहा कि पहले श्लोक में उसने कहा कि हे पुरुषोत्तम, भगवान को उसने पुरुषों में उत्तम इस शब्द से संबोधित किया कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। और फिर अगले श्लोक में पूछा कि अधियज्ञ किसे कहते हैं। और एक बात और साथ में पूछ ली कि जब मनुष्य मृत्यु के आगोश में जा रहा होता है, जो व्यक्ति मृत्यु के जस्ट तो जो संयत चित्त वाले हैं, उन पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। यानी जब मनुष्य की मृत्यु आने वाली होती है, तो ऐसा कैसे हो कि वो आपको याद रखे। क्योंकि मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जब मृत्यु आती है तो मनुष्य को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितने बिच्छुओं के काटे जाने पर जितना दर्द होता है, उतना ही जब मनुष्य के प्राण निकलने वाले होते हैं तो इतना दर्द होता है।
अब ये सही या गलत है, ये तो इसके बारे में तो बड़ी समस्या है, क्योंकि मरा हुआ आदमी तो बताएगा नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो यही कहते हैं। तो अब भगवान जो हैं तीसरे श्लोक में जो उसने प्रश्न किए हैं उनके बारे में बारी बारी से बताना शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम तीसरे श्लोक पर चर्चा आरंभ करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संचितः। श्री भगवान ने कहा, परम संज्ञित है। संगित। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो प्रश्न जितने लंबे थे अर्जुन के दोनों श्लोकों में, भगवान जी ने बड़े थोड़े से शब्दों में उसका उत्तर दे दिया। कहने लगे कि परम अक्षर ब्रह्म है, पहला प्रश्न उसका यही था। फिर दूसरा था कि स्वभाव क्या है, वो कहते स्वभाव अध्यात्म है। कर्म क्या है कि जो प्राणियों की सत्ता को अभिव्यक्त करने वाला विसर्जन है वह कर्म है। तो इस श्लोक के तो ये तीन ही थे। चौथे और पांचवें छठे के बारे में भी हम जरा सा डिस्कस तो अगली बार करेंगे, लेकिन क्या कहा उसका जो उन्होंने उत्तर दिया कि क्षर भाव अधिभूत है। तीसरा यही था ना, चौथा यही था अधिभूत क्या है। फिर कहा पुरुष अधिदैव है, तथा छठा शरीर में रहने वाला परमात्मा ही अधियज्ञ है। अब एक बात उसने और पूछी थी कि जो व्यक्ति जिसने आपको जान लिया है वो मरते समय आपको किस प्रकार याद रखे। उसका उत्तर भगवान जी पांचवें श्लोक में देंगे। तो भगवान जी ने ये बात कहकर उसके 6 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया। अब हम भगवान जी ने कहा क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। भगवान ने कहा कि प्रकृति विमुक्त होकर, यानी प्रकृति से अलग होकर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, क्योंकि
प्रकृति से विमुक्त मनुष्य तभी होता है जब उसका अज्ञान का आवरण हट जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रकृति क्या है? माया। जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा, तब तक वह प्रकृति विमुक्त नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति विमुक्त होकर आत्म दर्शन करने वाले मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हुए जिस ब्रह्म को जानते हैं, वह परम अक्षर है। यानी जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, या सिंपल शब्दों में कहें तो ज्ञान हो जाता है, बात एक ही है कि वो जिस ब्रह्म को जानते हैं वह परम अक्षर है। अर्थात माया से रहित मुक्त आत्मा है। भगवान यहाँ जो विशेषण युक्त अक्षर कहते हैं, अक्षर का दो अर्थ है। पहला तो जो हम लेटर्स की बात, ABC, अ, ब, स इत्यादि, वह अक्षर है। दूसरा है कि नाक्षरती थी। अक्षर वह है जो नष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान जी ने खाली अक्षर नहीं कहा, उन्होंने कहा परम अक्षर। इसी अक्षर को भगवान जी ने, आपको ध्यान होगा, 15वें अध्याय में कहा था कि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थ आपको ध्यान होगा, 6ठे अध्याय में भी आया था। निहाई जे यानी एक लोहे का बहुत बड़ा, एक कह लीजिए टुकड़ा रहता है, जिस पर लोहार लोहे को रखकर कूटता है, उसे अलग अलग तरह के आकार देने के लिए। लेकिन वो जो निहाई है या कुटस्थ है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ कुटस्थ कहने का यही भाव है कि वह अक्षर है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं, जो अविचल है, अनाशवान है। उसी की भांति जो मुक्त आत्मा होती है, उसे अक्षर कहते हैं। और 12वें अध्याय में वो कहते हैं कि ये त्वक्षर मनिर्देश्यम, के जरा मरण से मोक्ष चाहने वाले जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो जो आत्मा को जानते हैं, उसी श्रेष्ठ मुक्त आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। उत्तर जो है भगवान जी ने दिए हैं, जो वो प्रश्न के हिसाब से बड़े संक्षिप्त हैं, लेकिन हैं बहुत गंभीर। तो जो यहाँ भगवान जी ने कहा है कि ब्रह्म अक्षर है, उसकी तुलना में जो अधिभूत है,
उन्हें क्षर बताया गया। यानी यहाँ पर जितने भी भूत आदि प्राणी हैं वे सब क्षर हैं, यानी दे आर डिकेइंग, उनमें क्षरण हो रहा है, हर पल क्षरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो कहा परम अक्षर, वो इसे अक्षर से डिफरेंशिएट करने के लिए कहा। अक्षर यानी जिसे हम वर्ण आदि के बारे में बात करते हैं, कि कहीं भूल से कोई व्यक्ति ये ना समझ ले कि अक्षर ये जो लेटर्स हैं भगवान जी उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए कहा परम अक्षर। तो अक्षर हुआ जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। आप देखें तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील है। हर चीज जो है संसार की वो बदलती जा रही है। मनुष्य को भी देखें, पहले उसमें जब वो जन्म लेता है एक शिशु के रूप में, फिर बालक, फिर यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु की प्राप्ति। तो इंद्रियों से हम जो भी जानते हैं वो क्या है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श अथवा शब्द। तो ये सब जो हैं ये आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका क्षरण ना होता। लेकिन विचार करने की बात यह है कि परिवर्तन हो किसका रहा है। कोई तो ऐसा आधार होना चाहिए जिसका परिवर्तन हो रहा है, वह आधार स्थायी है। पानी वाष्प बनता है तो पानी और ये वाष्प, ये दो अवस्थाएं, ये दो जिस तत्व की अवस्थाएं हैं वह तत्व तो नित्य है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जो पदार्थ है या मैटर है वो ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूपांतरण होता है। यदि हमारा ध्यान उस पर टिक जाए जो परिवर्तनशील है तो हमें कभी अनुकूलता प्रतीत होगी, कभी प्रतिकूलता। क्योंकि जो चीज भी बदल रही है वो हमारे लिए कभी सुखदाई होगी, कभी दुखदाई, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर यदि हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए जो बदल नहीं रहा, जो शाश्वत है, अगर उस पे टिक गया हमारा ध्यान, तो जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है उसका प्रश्न ही नहीं उठेगा। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता परिवर्तन का परिवर्तन के कारण पैदा होती है। और अगर हमारा ध्यान उस पर टिक जाए जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, तो फिर ये चीजें
हमारे सामने नहीं आता। इंद्रियों से जो हम जो भी जानते हैं वह ज्ञेय है, यानी जिसे जानना है और ज्ञान का विषय है। जो जानता है वह ज्ञाता है, वह विषयी है। ज्ञेय बदलता है, ज्ञाता नहीं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब बदल जाते हैं। अपने बचपन का चित्र जब हम कभी बहुत छोटे थे, यदि हमें दिखाया जाए तो जब तक कोई ये बतला ना दे कि ये हमारा चित्र है, तब हम इसे पहचान भी नहीं पाएंगे ये चित्र हमारा है। शरीर देखिए आप किस सीमा तक बदल जाता है। मन तो पल पल बदलता है। कभी प्रसन्नता होती है, कभी विषाद होता है। बुद्धि भी बदलती है। कल तक किसी बात को लेकर एक मत था, आज वह गलत लगने लगता है। शरीर, मन, बुद्धि सब बदलते हैं। ये ज्ञेय हैं, ज्ञाता नहीं। यानी ये चीजें वो हैं जिन्हें जाना जाता है, लेकिन जो जानता है वो नहीं। जो इन सब को जानता है वह इनमें होने वाले सभी परिवर्तनों का साक्षी है। वह बदलता नहीं। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म अविनाशी, सर्वोच्च, अनंत और इन सभी वर्णात्मक गुणों से परे है। कोई भी शब्द जब इसके बारे में कहा जाता है वो इसको सीमित करता है, लेकिन यह अनंत है। ब्रह्म को परिभाषित करना यानी ब्रह्म को अस्वीकार करना है। कहने का भाव क्या हुआ कि ब्रह्म को हम शब्दों की सीमा में नहीं बांध सकते। इसके बारे में हमारी वाणी इसका वर्णन करने में असमर्थ है। ब्रह्म कोई जड़ या शून्य नहीं। सर्वोच्च या समग्रता में कोई परिवर्तन या क्षय नहीं होता, जो सबसे ऊपर है। फिर भी इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसका तात्पर्य यह है कि निरंतरता और बदलाव है। ये विरोधाभासी नहीं। ये हमें लग सकता है कि ये बात क्या हो रही है, अभी तक कह रहे थे कि बदलता नहीं, बल्कि पूरक है। इस समग्रता में जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। इसके आधार रूप में अनंत विविधता है। ठीक वैसे ही जैसे रात का आकाश लाखों तारों से भरा हो, इस प्रकार जो आत्मज्ञान है वो उस चीज की पुनः प्राप्ति है जिसे मनुष्य ने खो दिया है। जब व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो यह व्यक्त हो जाता है, अपने स्वयं के आधार को प्रकट करता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना जो लक्ष्य है,
सर्वोच्च है, वही आत्मज्ञान है। फिर बात आती है अध्यात्म की। आत्मनि इति अध्यात्म, कि जो आत्मा है वही अध्यात्म। अधि जब आत्मा के साथ लग जाता है तब इसे अध्यात्म कहते हैं, या यूं कहें कि आत्मा में होने वाले भाव को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा शरीर में होने वाले स्वभाव यानी प्रकृति को आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार प्रकृति से गाय का दूध मीठा होता है, उसी भांति आत्मा में होने वाले भाव को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा शरीर में होने वाले स्वभाव यानी प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। गीता ने कहा है कि अध्यात्म स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है आत्मा का अपना, किसी से उधार लिया नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव अपना अपना है। विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारे व्यक्तित्व की सारी सामग्री हमने खुद अर्जित की है। जो कुछ भी हमारे स्वभाव के रूप में आता है वो सब हमारे पूर्व के ना जाने कितने जन्मों के संस्कारों के कारण होता है। जो भाषा हम बोलते हैं वह हमने परिवेश से अर्जित की है, वह हमारा अपना स्वरूप नहीं। हम हिंदी भाषी हैं तो यह भाषा हमने अपने माता पिता से सीखी। यह हमारी मातृभाषा है, अपनी भाषा नहीं, स्वभाषा नहीं। अपनी अगर कोई भाषा है तो वह मौन है। मौन रहना हमने किसी से नहीं सीखा। हमारे विचार हमने अर्जित किए। जन्म लेते समय ना हम हिंदू थे, ना मुसलमान, ना भारतीय, ना अंग्रेज। हमने सीखा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, या हम मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए हम एक हिंदू की तरह सोचने लगे कि पुनर्जन्म होता है। यह सोच हमने सीखी है। अगर किसी ईसाई के घर में पलने के लिए घर में पले होते तो वह सोचेगा कि पुनर्जन्म नहीं होता। हम किताबें पढ़कर या किसी से सुनकर आस्तिक, नास्तिक, द्वैत, अद्वैतवादी और ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। कोई विचार हमारा अपना नहीं है। हमारा अपना स्वभाव कोई है तो वह है निर्विचारता। निर्विचारता हम किसी से सीखते नहीं। दो विचारों के बीच जब एक विचार समाप्त हो जाता है और दूसरा विचार शुरू नहीं होता, तब जो बीच में एक निर्विचारता का अंतराल आता है वही हमारा स्वभाव है। बाकी सब विचार तो उधार के लिए हुए हैं, जिन्हें हम गलती से अपना विचार समझ बैठे। जब ईश्वर की यह उच्च प्रकृति प्रकट होती है और अपनी प्रकृति के माध्यम से उसकी इच्छा से हम निचली वास्तविकता में आकार लेती है, तो ये शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि के पहलुओं को लेती है। लेकिन ये पूरी तरह
इससे बाहर रहती है। ये आत्मा की बात हो रही है। आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और मन, इंद्रियों और बुद्धि पर शासन करती है। इसीलिए आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। स्वयं वह है जो सभी अस्तित्व के पीछे खड़ा है। स्वयं मीन्स सेल्फ विद कैपिटल एस, हमारा स्वरूप। ये वही है जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का आधार है। इसी प्रकार अगर हम अपने व्यक्तित्व की वे सब परतें छीलते चले जाएं जो हमने अपने चारों ओर से एकत्र की हैं, तो पता चलेगा कि शरीर, मन, बुद्धि सबका निर्माण उधार की हुई सामग्री से है। यही हमारा स्वभाव है, और जो हमारे अस्तित्व का अविभाज्य अंग है, जो हमारा अपना है, वो केवल चेतना है। जानने की शक्ति हमारी अपनी है, वह हमने कहीं से ली नहीं। यही अध्यात्म है। शेष सब विभाव है, स्वभाव नहीं। प्रकृति है, पुरुष नहीं। बृहदारण्यक के उपनिषद में आता है कि इस अविनाशी की आज्ञा से जब गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे थे जनक की सभा में, तब ये यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया था कि इस अविनाशी की आज्ञा से हे गार्गी, स्वर्ग और पृथ्वी अपने उचित स्थान पर स्थित हैं। सर्वोच्च ब्रह्म ही प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अहंकार अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, और उसे अध्यात्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कर्म। तीसरा प्रश्न पहले श्लोक का था, कर्म। भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग है कर्म संहिता। तो कर्म क्या है? करने का नाम कर्म नहीं है, विसर्ग का नाम कर्म है। विसर्ग यानी त्याग। हम जब भी कुछ करते हैं तो हमसे कुछ छूटता है। संस्कृत में सृजन या विसर्जन ये शब्द नहीं चलते, सर्जन चलता है। सर्जनम सर्गः, विसर्जनम विसर्ग। तो विसर्जन का, विसर्ग का अर्थ क्या है? हम अनजाने में जो चीज अपनाते गए, उनसे पिंड छुड़ाने की प्रक्रिया का नाम विसर्ग है, यानी कुछ छोड़ना। विसर्ग अपवाद प्रधान होता है, यानी एक्सेप्शन होता है। यदि अपवाद को ही अध्यारोपण करना पड़े तो उसका नाम भी विसर्ग होगा। परमात्मा के निकट पहुंचने वाला, भक्ति देने वाला, धर्म देने वाला, योग देने वाला, तत्व ज्ञान देने वाला जो भूत है, भूत भाव, धर्म भाव, भक्ति भाव, योग भाव, ज्ञान भाव का उद्भव करने वाला जो विसर्ग है, उसी का नाम कर्म है। कर्म इस दुनिया में चीजों के उत्पादन और परिवर्तन की अलग अलग प्रक्रियाएं। ब्रह्मांडीय विकास जो है, जब ब्रह्मांड का विकास हो रहा था, तो उसकी शुरुआत में भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया। उस विकास के भीतर अन्य कई अन्य गतिविधियां चल रही हैं। सृजन की, उसे आकार देने की, जिसे कर्म या गतिविधि के आधार पर विसर्ग कहा जाता है। और
तकनीकी भाषा में उसे प्रक्रिया कहा जाता है। प्राणियों के द्वारा जो शुरू की गई प्रक्रियाएं चल रही हैं उसे विसर्ग तक ले जाने वाला कर्म कहलाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारी चेतना से नहीं बनता, वह बनता है हमारे कर्म से। कर्म जिसे कहा गया भूत भाव को उत्पन्न करने वाले त्याग के रूप में। वास्तव में तो हम ब्रह्म हैं, किंतु भूत बने हुए हैं। ये शरीर धारण कर हम भूत बन जाते हैं। भूत का अर्थ है प्राणी, लेकिन जो प्राणी शब्द है वो बड़ा व्यापक है। पाषाण तथा वनस्पति में भी कहा जाता है कि प्राण है, और वे भी भूत हैं। कीट पतंगे, पशु पक्षी, मनुष्य तो भूत हैं ही। ब्रह्म इन विभिन्न भूत भावों में अभिव्यक्त हुआ है। ये जो जितने भी शब्द कहे गए हैं, इसके लिए उसे अपना विसर्जन करना पड़ा। अब ये परमात्मा की बात हो रही है कि जब प्राणी मात्र के रूप में भगवान व्यक्त होता है तो उसे अपना विसर्जन करना पड़ता है। उसे अपने को यज्ञ में आहूत करना पड़ा। इसी यज्ञ का नाम पुरुषमेध यज्ञ हो गया। यह पहला कर्म था जिससे सृष्टि की रचना हो। इस सृष्टि में निरंतर गति हो रही है, इसी कारण इसे जगत कहा जाता है। जगत यानी निरंतर गतिशील। और ये परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि हम उस गति की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दूसरा कर्म है जिसके द्वारा भूत अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा कर्म मनुष्य की कर्म योनि में किए जाने वाले पाप पुण्य है, जिनका फल जीव को दुख सुख के रूप में भोगना होता है। वे कर्म भी हमारे भूत भाव यानी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये सभी कर्मों के लिए त्याग करना पड़ता है, आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ करना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वह हूं जो सृजन करता है, मैं ही वह हूं जो सृष्टि का पालन करता है, और मैं ही वह हूं जो अंत में सब कुछ अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब यह सब अवशोषित हो जाता है तब अगला कल्प उत्पन्न होता है। तो वह मैं ही हूं जो ये सब कुछ फिर से बनाता है। मेरी अपनी प्रकृति के माध्यम से सब कुछ बनाया जाता है। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर एक था, फिर भगवान ने कहा कि मुझे अनेक होने दो, उसने मनुष्यों को बनाया। वेदों में भी ऐसा ही, जहां भगवान कहते हैं कि मैं एक हूं, मुझे अनेक होने दो, वह स्वयं के छोटे छोटे अंश प्रकट करते हैं जो मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो अनंत और शाश्वत बने रहते हैं। जब कोई चीज पदार्थ या अस्तित्व द्वारा सीमित होती है, इसके कुछ हिस्से धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं और ये उस अवस्था तक पहुंच जाता है। ये हिस्से हटाने का मतलब है क्षय होना, जहां ये फिर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु के कितने ही अंश प्रभु से बाहर आए, वह अभी भी भरा हुआ है, वह कभी व्यय नहीं होता। वह स्वयं को संसार के रूप में कई बार प्रकट कर सकता है, फिर भी उसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब ये मेरे अंश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो इस संसार और ब्रह्मांड में जीवन और सृजन का खेल खेलते हैं। इसे ही कर्म कहा जाता है। जो कुछ रचा गया है पूरी सृष्टि वह कर्म है। भारी वास्तविकता में जो कुछ भी मौजूद है वह कर्म है।
लेकिन उसकी एक सीमा है। जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो वे अपनी निचली प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपनी माया प्रकृति के माध्यम से जो जीवन शक्ति जीवात्मा है वो उससे भी परे है। भगवान जब किसी हृदय की गहराई में स्वयं को प्रकट करता है, वह स्वयं को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करता है जो उसके प्रति समर्पित है, तो व्यक्ति पदार्थ की सीमा को पार कर जाता है। तो व्यक्ति स्वयं को भगवान के साथ पहचान लेता है और भगवान और उस व्यक्तिगत आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। इस तरह व्यक्ति फिर से सर्वोच्च सत्य की ओर आरोहण करता है और फिर कोई कर्म नहीं बनता। यह हम जानते हैं कि कर्म कब नहीं बनता, जब मनुष्य परमात्मा के साथ एक हो जाता है। लेकिन जब अज्ञान के कारण कोई स्वयं को भगवान से अलग मानता है तो फिर कर्म का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे उनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे ना कर्म, जो सर ने बताया कि जो हम ये काम करते हैं इसको कर्म नहीं कहते हैं, और कर्म किसे कहते हैं मैं मतलब अभी भी उसको नहीं सोच पाई। तो फिर कर्म किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर कल चाहे दोबारा से कल बात। बताएं या आज। आज तो मैं हाँ जी, एक मैं हाँ डायलिसिस जी। के बाद आया हूँ और लेट में नहीं हूँ। नहीं, कल बताएं सर। मैं अभी भी अगर मेरे से अभी पूछो तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि फिर कर्म किसे। कोई बात। हाँ जी सर विसर्जन एक बार हम सर हम एक बार 5th श्लोक तक करके एक बार इनको दोबारा कंसाइजली कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। एक्चुअली मैंने कोशिश की है कि ये जो ब्रह्म है, कर्म है और अध्यात्म है, इसको कितने तरह से बताया जा सकता है। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। मैंने वो जो पॉसिबिलिटीज थी इसको बताने की, वो मैंने सारी यहाँ डिस्कस की है। अध्यात्म का समझ में आया कि अध्यात्म जो है वो भाव है। ना भाव, आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अध्यात्म है, ये बात समझ में आई। कर्म की बात नहीं समझ में आई। वो दोबारा कल बता डिस्कस कर दीजिएगा लेंगे। प्लीज। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। हाँ जी, थैंक क्योंकि बात समझ ना आए तो फिर यू। हाँ फिर फायदा मजे नहीं वाली बात नहीं है, पढ़ने का क्या फायदा। जी चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राणा जी, और आप ठीक जल्दी से हो जाओ। ठीक ठीक। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। ये मैंने कोशिश तो ये की थी कि मैं सब तरह से बताऊं, पर ये ज्यादा फिलोसफिकल हो गया। सर इसको एक बार इकट्ठा रिवाइज करना पड़ेगा, जब ये 5 पूरे हो जाएंगे ना, छठा शुरू करने से पहले एक बार इनको थोड़ा सा कंसाइजली करना पड़ेगा। जरूर